अध्यात्म क्या है? अध्यात्म की 16 कलाएं हैं, या यूँ कह सकते हैं कि 16 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम अध्यात्म को समझेंगे। पहला बिंदु है कि स्वयं से जुड़ना अध्यात्म है। सामान्यतः हमारी चेतना बाहर की ओर दौड़ती है, संसार की ओर दौड़ती है, लेकिन अध्यात्म चेतना का अपनी ओर कर लेना, पलट देना चेतना को, यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, जिसके लिए संत चरण दास कहते हैं इंद्री पलटे मन विषय। जो इंद्रियां बाहर बाहर दौड़ रही हैं, आँख बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, जिह्वा बाहर स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श का बाहर सुख लेती है, नाक बाहर की खुशबू लेती है, तो कहते हैं चरणदास इंद्री पलटे मन विषय। अब इंद्रियों को भीतर पलट दो और मन पर आ जाओ, और मन पलटे बुध माही, अर्थात अब मन से भी भीतर जाओ और साक्षी पर आ जाओ, बोध पर आ जाओ, और फिर बुध पलटे हरि ध्यान में अब फेरी लय हो जाए। और फिर ये जो साक्षी है, यह भी या हमारा चैतन्य है, यह भी गोविंद पर आ जाए, नाद पर आ जाए, नाद के स्रोत पर आ जाए। इस तरह अध्यात्म का संबंध भीतर से है, अध्यात्म का संबंध अंतराकाश से है, अध्यात्म का संबंध जो विराट निराकार ब्रह्म है उससे है। जो दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण है कि स्वयं की खोज अध्यात्म है। जैसे विज्ञान है वो पदार्थ की खोज करता है, अध्यात्म चेतना की खोज करता है, और हम स्वयं चूँकि चैतन्य है, चेतना के स्रोत हैं, तो ये जो स्वयं की खोज है ये अध्यात्म है, जिसके लिए हज़रत इकबाल कहते हैं ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। हमसे हमारी मुलाकात का नाम अध्यात्म है, अथवा जिस विधा से हम स्वयं का दर्शन करते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, वह अध्यात्म है। जो तीसरा बिंदु है कि यह ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का मार्ग है। जैसे जनक के मन में जब जिज्ञासा उठी अध्यात्म की, तो अष्टावक्र से उन्होंने पूछा कि कथम ज्ञानम, ज्ञान कैसे हो, कथम भक्तिम, भक्ति कैसे हो, वैराग्यम किम भविष्यति, हे गुरुदेव वैराग्य कैसे हो। तो ये ज्ञान का, मुक्ति का और वैराग्य का मार्ग है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। जो चौथा बिंदु है कि अध्यात्म है आत्मा का विज्ञान, और जैसे विज्ञान में क्या होता है, प्रयोग उसका आधार है, एक्सपेरिमेंट आधार है, लेकिन अध्यात्म का क्या आधार है, अनुभव उसका मार्ग है। अर्थात विज्ञान में एक्सपेरिमेंट है और अध्यात्म में एक्सपीरियंस है। जो पांचवा मुख्य बिंदु है कि यह गुरु शिष्य परंपरा पर निर्भर करता है। यह सत्संग से शुरू होता है, और गुरु शिष्य परंपरा के बिना आध्यात्मिक ज्ञान का हस्तांतरण बहुत ही कठिन है। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बिन गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान संभव नहीं है। जो छठा बिंदु है कि अध्यात्म के 4 सोपान हैं, 4 सीढ़ियां हैं। क्या क्या है, शास्त्रतः, सत्संगतः, गुरुतः और स्वतः। शास्त्रतः क्या है कि पहले जिन्होंने सत्य को जाना है, उन्होंने जो वाणी कही है, जिस वाणी से उस सत्य का उद्घाटन किया है, अब वो शास्त्र बन गए हैं। जैसे गीता है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है, धम्मपद है, जिन सूत्र है, बाइबिल है, कुरान है। तो क्या करना होगा कि उन शास्त्रों को पढ़ना होगा। गुरु ग्रंथ साहब है, उन शास्त्रों को पढ़ना होगा, और क्या संकेत हैं, क्या उसमें इशारे हैं, उसको समझना होगा। तो ये पहला चरण है। जब शास्त्र आपने पढ़ लिया, अब क्या करना होगा, दूसरा चरण क्या है, सत्संगतः। अब जिसने सत्य जाना है,
जो जीवित संत है अब उसके पास जाना होगा, उसके चरणों में बैठना होगा और उसके माध्यम से अध्यात्म को समझना होगा। जो तीसरा सोपान है वो गुरुता। सत्संग करते करते विभिन्न संतों के पास जाते हुए कहीं एक जगह आपका मन प्रेम से भर जाएगा, प्रेम से लबालब भर जाएगा। एक जगह आकर्षण पैदा होगा कि यही वे चरण है जहाँ बैठ करके मैं आध्यात्मिक विकास कर सकता हूँ, और उस संत से आपका प्रेम हो जाता है। उस संत के भीतर एक गुरु का जन्म होता है और जो साधक है उसके भीतर एक शिष्य का जन्म होता है। और फिर तब चौथा चरण है गुरुता वाले चरण में क्या है कि गुरु आपको विधि देगा, आपको तरीका बताएगा और व्यवस्था देगा कि आप तुमको आध्यात्मिक साधना क्या करनी है। वो साधना, गुप्त साधना की बात बताएगा। और फिर चौथा चरण है स्वतः। स्वतः का मतलब हुआ अब आपको अभ्यास करना है, जो बात गुरु ने बताई है उसका निधिध्यासन करना है, उसकी साधना करनी है, उसका अभ्यास स्वयं ही करना पड़ता है। तो ये अध्यात्म के 4 सोपान हैं या 4 अंग हैं, ऐसा कह सकते हैं। सूफी मत में भी इन्हीं चारों सोपानों की प्रतिष्ठा है। जैसे जिसे हम शास्त्रता कहते हैं सनातन धर्म में, उसको सूफी कहते हैं शरीयत। जो शास्त्र हैं, किताबें हैं, उसको पढ़ो। जिसे सनातन धर्म में हम सत्संगता कहते हैं, उसे सूफी तरीक़त कहते हैं। अब तरीका सीखो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, जो जागा हुआ व्यक्ति है उसके पास कैसे होना है। जो ये तीसरा सोपान जो गुरुता है, ये सनातन धर्म में जिसको गुरुता कहते हैं, उसको सूफी मारिफत कहते हैं। अर्थात अब कोई माध्यम बनेगा, वही तुम्हारा पीर है, मुर्शिद है, गुरु है, जो तुमको साधना का ज्ञान देगा और कैसे हमको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है इसके बारे में बताएगा। और चौथा जिसको स्वतः कहते हैं सनातन धर्म में, उसको सूफी हकीकत कहते हैं। अर्थात अब हक से, सत्य से खुद रूबरू होना होगा, खुद उसका उद्घाटन करना होगा, क्योंकि अपने ही अंतर गुफा में, अपने ही अंतर आकाश में जा कर के उस सत्य का उद्घाटन होगा। अब वहाँ पर अब गुरु तुमको छोड़ता है कि अब तुम खुद जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु नहीं जा सकता, वहाँ तो अकेले ही जाना होगा। जो 7वां मुख्य बिंदु है वह है दृष्टा। जो साधना शुरू होती है तो दृष्टा। दृष्टा का क्या अर्थ हुआ कि अंतर जगत में जो भी हलचल है, अंतर जगत में जो भी हो रहा है, अंतर जगत में क्या हो रहा है, सांस चल रही है, विचार उठ रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, कुछ नकारात्मक भाव उठ रहे हैं, कुछ सकारात्मक भाव उठ रहे हैं, कुछ विकार पैदा हो रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार पैदा हो रहे हैं। कहीं भय हो रहा है, कहीं उद्विग्नता हो रही है, कहीं चिंता हो रही है। तो इन सारी बातों के प्रति जागना होता है। जागना ये एक तरह से प्रवेश द्वार है अध्यात्म का, जिसके प्रति तुम जाग करके ही द्वार के अंदर तुम प्रवेश कर सकते हो। तो दृष्टा का अर्थ है अंतर जगत के प्रति जागरण। तो ये दृष्टा का सोपान है। फिर 8वां बिंदु है ध्यान, कि अंतर जगत को भी अब पार कर लिया, अंतर जगत के स्टेशन से तुम आगे बढ़ गए, वहाँ पर अब शून्यता है, वहाँ निराकार है, और उस निराकार के प्रति जागरण का नाम है ध्यान। अर्थात अब ध्यान में विचार समाप्त हो जाते हैं, भाव समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ शून्यता बच जाती है और तुम जान पाते हो कि मैं शून्य के प्रति जागा हुआ हूँ। इस स्थिति का नाम ध्यान है। 9वां बिंदु है साक्षी। साक्षी का अर्थ है ध्यान से तुमने जाना कि आत्मा का स्थान कहाँ है, अपनी आत्मा को जाना और आत्म स्मरण में रहते हुए संसार में जीना साक्षी है, वर्तमान में जीना साक्षी है। तो साक्षी करीब करीब हर घड़ी अब साधक को साक्षी रहना है कि आत्मस्मरण बना रहे और संसार में वो जीवे। तो इस स्थिति का नाम साक्षी है। जो 10वां बिंदु है वह है आत्मज्ञान। अभी तक तुमने आत्मा का परिचय प्राप्त किया लेकिन तादाद में नहीं बदला, लेकिन एक क्षण आता है जब तुमको लगता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं कि एको विशुद्ध बोधो हम।
इति निश्चिवहनिना प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। कहते मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ, एको विशुद्ध बोधम इति निश्चिवहनिना, इस निश्चय को आग बना लो और प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम, और अज्ञान के जंगल को जला लो और वीत शोको, शोक के पार चले जाओ और सुखी भवा, और आनंदित हो जाओ। इस स्थिति का नाम आत्मज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, अथवा जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, फर्स्ट एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं। 12वां बिंदु, 11वां जो बिंदु है वह है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या है कि अब जो बाहर है, जो विराट आकाश है, उसकी चैतन्यता को जानना। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ही परमात्मा को जाना। तो उस विराट चैतन्य जो आकाश फैला हुआ है उसको, उसकी चैतन्यता को जान करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। और तो उस ब्रह्म ज्ञान को अब और भी उसको कई आयाम को तुम जान सकते हो। इसलिए कह सकते हो कि जो 12वां बिंदु है वह ब्रह्म ज्ञान के विभिन्न आयामों से परिचित होना, या ये यूँ कह सकते हो कि एनलाइटनमेंट के अब कई स्टेजेस से गुजरना, संबोधि के कई सोपानों से। जैसे मैंने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन जो आत्मज्ञान है वो पहला सोपान है, और उसी तरह उसके बाद अद्वैत ज्ञान है कि मैं आत्मा तो हूँ लेकिन मैं अलग हिस्सा नहीं हूँ, मैं अस्तित्व का ही हिस्सा हूँ। अर्थात कि जैसे बूंद सोचे कि मैं सागर का हिस्सा हूँ, पत्ती समझे कि मैं वृक्ष का हिस्सा हूँ, खेत समझे कि मैं धरती का हिस्सा हूँ, तो अपने को उसका अंश जानना। और इसी में और तीसरा क्या है, ब्रह्म ज्ञान। तीसरा क्या है, वह है कैवल्य ज्ञान, अर्थात कि ये सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है, इसको जानना कैवल्य ज्ञान है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। और फिर जो चौथा है निर्वाण ज्ञान, कि मैं और तू जैसी कोई स्थिति नहीं है, बस एक ही परमानंद अखंड परमानंद अस्तित्व है, ये निर्वाण ज्ञान है। और बाद में और भी ऊपर जाते हो तब प्राप्त करते हो परम पद, अर्थात संपूर्ण निराकार अस्तित्व तो ब्रह्म है ही, लेकिन थोड़ा बहुत जो आकार है यह भी ब्रह्म है। तो इस तरह से ब्रह्म ज्ञान के जो स्टेजेस हैं उसको इसमें पार करते हो। फिर 13वां जो बिंदु है वो भक्ति है, अर्थात ब्रह्म को तुमने जाना लेकिन अब ब्रह्म के प्रेम में पड़ना है, ब्रह्म के प्रेम में पड़ना है। तो ब्रह्म के प्रेम में पड़ना ही भक्ति है, और तब तुम ब्रह्म की याद में, ब्रह्म के प्रेम में, ब्रह्म के स्मरण में जीना शुरू करते हो। फिर 14वां जो बिंदु है वह है अब मौलिक योगों के बारे में बहुत विस्तार से जानते हो। जैसे कर्म योग है मूलाधार चक्र से, ऐसे एक एक चक्र से एक एक योग है। कर्म योग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और सांख्य योग है। जब इन सातों मौलिक योग को तुमने जान लिया, अब कुछ मिश्रित योगों से परिचित होना है। जैसे कि अष्टांग योग है, जिसको राजयोग भी कहते हैं, जिसको क्रिया योग भी कहते हैं। तो पतंजलि के अष्टांग योग से परिचित होना है। और फिर जो 16वां बिंदु है वो है सहज योग, अर्थात कि इसी को अधिकतर संत सहज योग के मार्ग से ही साधना करते हैं, जिसको संत मत भी कहते हैं, गुरुमत भी कहते हैं, सूफी मत भी कहते हैं, गीता मत भी कहते हैं। और ये 3 मुख्य योगों का कम्बिनेशन है, योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो ये 16 बिंदु हैं, ये अध्यात्म के हैं। तो लेकिन अध्यात्म के ये जो राह है, अध्यात्म का जो मार्ग है, इसमें कुछ अटकाव हैं। 8 मुख्य अटकावों की मैं बात करता हूँ, ताकि जब अध्यात्म के मार्ग पर चलो तो इन अटकावों को पार करने की विधि तुमको जाननी पड़ेगी, ताकि तुम अटक नहीं जाओ। पहला अटकाव है, जिसको चीनी कहावत है कि 100 चलते हैं कोई एक पहुँचता है। क्यों? क्योंकि 99 रास्ते में रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि रास्ता कठिन है, बल्कि विभिन्न अटकाव आते हैं, और कहीं न कहीं किसी न किसी पड़ाव पर, किसी न अटकाव पर व्यक्ति या साधक रुक जाता है।
जो दूसरा अटकाव है, लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, लोग कामना से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर क्या होता है, उन कामनाओं के कारण बहुत लोग रुक जाते हैं, कामनाओं में उलझ जाते हैं। जैसे अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना रोग है और निष्कामना स्वास्थ्य है। तो कामना में उलझाव भी अटकाव है। जो तीसरा अटकाव है, जिसको मैस्लो कहता है कि हमारी 7 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करना हर व्यक्ति की ज़रूरत है। जैसे क्या क्या है, भौतिक आवश्यकता है, भोग की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, अपना बनाने की आवश्यकता है, बिलोंगिंगनेस नीड्स जिसको कहते हैं, और फिर यश की आवश्यकता है, महत्वाकांक्षाएं हैं, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमारे भीतर जो प्रतिभा है उसको हम निखारना चाहते हैं। तो ये 7 मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर व्यक्ति पूरा करना चाहता है और उस पूरा करने में उलझ जाता है। और फिर जो चौथा अटकाव है, अत्यंत प्रतिभाशाली लोग ही अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, सार और असार का ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंटेलिजेंस को निखारें, अपनी प्रतिभा को निखारें, और अगर हम प्रतिभाशाली नहीं हैं तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। जो 5वां अटकाव है कि सत्संग सुलभ नहीं होता। तो सत्संग सुलभ नहीं होने से हम बार बार अपने गुरु के चरणों में अगर हम बैठें तो एक धार बनती है, एक विवेक पैदा होता है। अगर हम सत्संग नहीं करते हैं तो विवेक नहीं पैदा होता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये सत्संग करते रहना बहुत ज़रूरी है, बार बार अपने गुरु चरणों में बैठें तो ये बहुत ज़रूरी है। जो छठा अटकाव है कि विवेक नहीं होता, जैसा हमने कहा कि सत्संग से विवेक होता है, तो विवेक नहीं होता तो फिर क्या होता, हम फंस जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है और बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। कि ये संसार का जाल है और फिर नकली गुरुओं का जाल है, बगु जाल है। कहीं न कहीं हम जा कर के वहाँ पर अटक जाते हैं। और जो 7वां अटकाव है कि बहुत सारे लोगों को तो गुरु ही नहीं मिलता, बस ऐसे ही भटक जाते हैं या सोचते हैं कि हम बिना गुरु के ही पा लेंगे। जिसलिए कहते हैं तुलसीदास जी कि बिन गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और 8वां अटकाव है कि गुरु अनुभव कराने को राजी ही नहीं होता। कितने गुरु हैं जो मुश्किल से 1-2 या कुछ ही शिष्यों को राजी होते हैं, जो समझते हैं, जो सुपात्र हो गए हैं, उनको ज्ञान देते हैं। और ऐसे बहुत सारी परंपराएं हैं कि गुरु अपना जो गद्दी नशीन होने वाला है, जिसको गद्दी देने वाला है, उसको ज्ञान देता है, बाकी लोगों को ज्ञान ही नहीं देता। तो फिर वहाँ वे अटक जाते हैं। तो ये जो अटकाव हैं इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए।